एक बच्चा अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक चुनरी वाली साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी की दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे ये 2200 रुपया की साड़ी है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 600 रुपया ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई, उस चुनरी वाली साड़ी पर अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2200 रुपया वाली साड़ी दे दो, 600 रुपया ले लो, बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार को लड़के का माँ के प्रति प्यार बहुत पसंद आया। वह बोला, ठीक है, कल दुकान पर आ जाना, बता दूंगा कितने दिन काम करना है। दुकानदार ने भरोसा करके वह साड़ी उन्हें दे दिया। अगले दिन लड़का समय पर दुकान पर पहुंच गया। बोला, सेठ जी क्या काम करना होगा? दुकानदार बहुत खुश था। दुकानदार बोला, कुछ भी नहीं करना बेटा, घर जाओ। कल जब मैं तुम्हें वह साड़ी देकर घर पहुंचा तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी माँ अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बेटे, हमेशा इसी तरह माँ से प्यार करना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। एक बार एक गांव की 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई तो अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगी। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वह संस्कृत का विद्वान हो गया है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिष की विद्या सीखी है जो भविष्यवाणी कर देता है, कभी खाली नहीं जाती है। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी महिलाओं ने उससे पूछा, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? इस पर चौथी महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। अब वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। माँ के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला का बेटा ने जब रास्ते में माँ को देखा तो दौड़कर उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर चल दिया। तीनों महिलाएं देखती ही रह गई। निष्कर्ष, जिंदगी में सिर्फ शिक्षा काफी नहीं है, हमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए, और ऐसा सिखाने का एक ही तरीका है, हम भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे बच्चे हमें ऐसा करते देख खुद ब खुद सब सीख जाएंगे।